क्यों भाई 6 बजे तक क्लास, 6:05 तक लूंगा क्योंकि 6:05 पे आए थे सब लोग। क्योंकि मेरी 6 से 7 A2 की क्लास है, A2 SW के वाले। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड मेरे पास क्या आ गया, increasing across the period, pushes down the group. अब ये तो मेरे पास दूसरा ट्रैक आ गया, राइट। आउट ऑफ दिस समझा, बात समझ में आती है बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस। हाँ, तीसरी चीज मेरे पास है आयोनिक रेडियस। अच्छा, इसके ऊपर सिर्फ एक ही एमसीक्यू है जो बार 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 आया है, और से देखना। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। phosphorus 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और लूज करने से इसका वैलेंस शेल खत्म हो जाएगा, यानी इसका साइज छोटा हो जाएगा। 2s2 2p6। The sodium atom will turn to sodium ion with a plus charge. Magnesium atom will turn, जो कि कंपैरेटिवली इससे तो छोटा था, उसका कैटाइन और भी छोटा हो जाएगा क्योंकि इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 2+। एल्यूमिनियम और मजीद छोटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ 3+। तो यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दे, तो ये देखो, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एटॉमिक साइजेस अगर बनाता हूँ, देखो ग्राफिकली, एटॉमिक साइज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये 7 एलिमेंट है, ये सबके एटॉमिक साइजेस हैं। नहीं सर, आप तो आयनिक साइज की बात कर रहे थे। हाँ, मैं बिल्कुल आयनिक साइज की बात कर रहा था, लेकिन पहले मैं एटॉमिक साइज का एक ग्राफ बना दूं। सोडियम का एटम जब सोडियम आयन बनता है तो उसका साइज इतना छोटा हो जाता है। मैग्नीशियम का एटम जब मैग्नीशियम आयन बनता है तो वो उस पर डबल प्लस चार्ज आता है, तो ये और छोटा हो जाता है। एल्यूमिनियम का एटम जब एल्यूमिनियम का आयन बनता है 3+ के साथ, तो ये और छोटा हो जाता है। सल्फर का एटम, सॉरी, सिलिकॉन का एटम जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो और छोटा हो जाता है। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये अच्छे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में बिलीव करते हैं। ये सोडियम था, ये मैग्नीशियम था, ये एल्यूमिनियम था, ये सिलिकॉन था, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन है। तो फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, P3- सबसे बड़ा हो जाएगा।
जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो साइज बढ़ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो साइज कम हो जाता है। उसने 3 गेन किए, सबसे ज़्यादा गेन किए तो साइज सबसे बड़ा है। फॉस्फोरस, सल्फर ने 2 गेन किए, क्लोरीन ने 1 गेन किया। तो इसका ग्राफ देखो कितना इंटरेस्टिंग सा है। ये एमसीक्यू में 50 दफ़ा पूछा गया होगा सवाल, तीनों वेरिएंट। ये ये कर्व जो है, दिस इज फॉर एटॉमिक रेडियस, दिस इज फॉर आयोनिक रेडियस। में these are becoming cation, these are becoming anion. Is that thing clear regarding ionic radius? Yes, sir. Rest of you. भैया जवाब दे दो नवाब के बच्चों। जी सर। शुक्रिया। थैंक यू। ओके, तो ये मेरे पास तीसरा ट्रेंड आ गया आयोनिक रेडियस का। चौथा ट्रेंड मेरे पास है जो सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके ऊपर पेपर 2 के अंदर टेबल बने हुए क्वेश्चन आते हैं। एक चीज नेक्स्ट ट्रेंड है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, असल चीज होती है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को रियल प्रॉब्लम। ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले एलिमेंट्स का नेचर जानो। ये कौन है? मेटल। इसने अपने मेटालिक लैटिस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। मैग्नीशियम ने अपने मेटालिक लैटिस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? एल्यूमिनियम क्या है? मेटल। एल्यूमिनियम ने अपने मेटालिक लैटिस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लैटिस के लिए लूज किए जाएंगे उतने ज्यादा चार्ज वाला आयन बनाएगा। एल्यूमिनियम का आयन कितना बना? 3+, 2+, 1+। जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ एक बात याद, सिलिकॉन ये क्या है? नॉन मेटल। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट। फॉस्फोरस का सिंबल क्या है? P4। और ये क्या है? सिंपल नॉन मेटल है पहले तो, साथ साथ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। सल्फर क्या है? S8। इसका भी क्या है? नॉन मेटल है। ये भी कैसा है? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मेरे पास ये नेचर तो आ गया। अब जरा मेल्टिंग पॉइंट देख लो सबके।
सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट, फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट, क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट, नोबल गैस का मेल्टिंग। अरे बीच में दो। हाँ, अब जरा सुनो, देख रहे हो सोडियम एक मेटल है, इसमें क्या मौजूद है, मेटालिक लैटिस। लेकिन मेटालिक जी लैटिस सर। की स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करी है, सोडियम के चार्ज के ऊपर। कम चार्ज है तो कम स्ट्रेंथ है। मैग्नीशियम की स्ट्रेंथ भी किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर दो चार्ज है तो सोडियम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका, राइट है। ये भी मेटालिक लैटिस। इसको देखो, एल्यूमिनियम को थोड़ा सा तिरछा हुआ, चार्ज कितना है 3+, तो इसका मेटालिक लैटिस मैग्नीशियम से भी स्ट्रॉन्गर है, सोडियम से भी स्ट्रॉन्गर है। लेकिन सिलिकॉन Si, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले एलिमेंट्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। मैं पहुंचा फॉस्फोरस पे, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी थी, 4, 4 एटम थे, तो इसके इंड्यूस डायपोल का मैग्नीट्यूड कम था तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम। सल्फर की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, S8, 8 एटम जुड़े हुए हैं तो इसका इंड्यूस डायपोल यकीनन ज्यादा होगा। क्लोरीन, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 2Cl2 लिखा जाता है तो इसका इंड्यूस डायपोल बहुत कम होगा। और आर्गन, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और कम होगा। तो तुम देख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड या ग्राफ। यार बड़ा अच्छा बना दिया मैंने, बिल्कुल परफेक्ट बना दिया, शाबाश यार। ओके, तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ था, आप सबने देखा। यहाँ पे मैं बात को एंड करूंगा, वीडियोस में अभी के अभी सेंड कर देता हूँ, पढ़ लेना इसको दोबारा बैठ, ठीक है। तो ओके सर। पढ़ लेना बैठ के घर पे, टाइम नहीं वेस्ट करना। अल्लाह हाफ़िज़। सर आपने पढ़ा तो दिया। नहीं बेटा, घर में किताब भी पढ़ा करो। ये सर पढ़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।